हेलो एमए फाइनल ज्योग्राफी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपको एकात्मक एवं संघात्मक राज्य पढ़ाएंगे। यूनिटरी एंड फेडरल स्टेट्स पॉलिटिकल ज्योग्राफी में political geographers are naturally interested in the way in which states are organized in spatial political terms. Such organization is the result of lengthy process of experimentation and modification. In broad terms, we recognize unitary state and फेडरल स्टेट्स। ये हार्म्स जे.डी. बिल्जने के अनुसार है। उन्होंने बोला है कि राजनीतिक भूगोल में राज्यों के प्रशासन एवं सरकारों या राज्यों के संगठनों का अध्ययन पर एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि राज्य एक स्थलीय या क्षेत्रीय इकाई स्पेटल यूनिट है, एक भौगोलिक तथ्य है जिसका आधार इतिहास राजनीति के साथ साथ भौगोलिक भी है। यही कारण है कि भूगोलवेताओं ने राज्यों के प्रकार एवं प्रशासनिक संगठनों का अध्ययन प्रारंभ किया तथा उनके अस्तित्व और सफलता के कारणों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। इस दिशा में OH के स्पेट का प्रपत्र जो 1944 में प्रकाशित हुआ, वो प्रपत्र ज्योग्राफी एंड फेडरलिज्म में अति महत्वपूर्ण है। प्रेस्कॉट महोदय द्वारा 1968 में नाइजीरिया, बर्न और हाफमैन द्वारा USA का रॉबिन्सन तथा ब्लिज पॉन्ट्स आदि अनेक भूगोलवेताओं ने इस दिशा में कार्य किया। R.D. दीक्षित ने इस विषय पर अत्यधिक महत्वपूर्ण अध्ययन किया तथा अनेक प्रपत्र भी प्रकाशित किया। इनमें 1971 में एनल्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफर्स में प्रकाशित लेख ज्योग्राफी एंड फेडरलिज्म तथा 1976 में प्रकाशित द पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ फेडरलिज्म विशेष उल्लेखनीय हैं। इस दिशा में अनेकों अध्ययन ऐसे होने के पश्चात भी स्पेट का कथन सत्य प्रतीत होता है। Very little has so far been done to explain the geographical basis of this polity, as is true of political geography in general. Generic study of the federalism has suffered from the fact that political geographers more than workers in other branches of the subject, because of their over involvement with the specific and the unique, has failed to evolve a valid method of approach for generic studies. राजनीतिक भूगोल में राज्यों के शासन से संबंधित जो भी अध्ययन किए गए हैं वे अधिकांशतः संघात्मक राज्यों से हैं। वर्तमान अध्ययन में एकात्मक और संघात्मक राज्यों को भौगोलिक आधार पर संक्षेप में प्रस्तुति किया जा सकता है। किसी भी राज्य के
प्रशासन का मूल स्रोत उसमें निहित शक्तियों में होता है। फिर बोला जाएगा आपके सामने कि जो इन्होंने जो अध्ययन किए इस पेट ने, फिर ये आ रहा है कि इसमें निहित शक्तियों में किया जाएगा। वेरी लिटिल हैज सो फार बीन डन द एक्सप्लेन जो जोग्राफिकल बेसिस ऑफ दिस पॉलिटी एज इज ट्रू ऑफ political geography in generic study of a federal has suffered from the fact that political geographers more than workers in other branches of the subject because of their over involvement with the specific and the unique have failed to involve a valid methodology of approach for the generic studies। इस प्रकार ये बिल्कुल स्पष्ट होता है, इस पेट ने यही कहा है कि किसी भी राज्य के प्रशासन का मूल स्रोत उसमें निहित शक्तियों में होता है। प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन क्षेत्रीय एवं कार्यात्मक आधार पर होता है। क्षेत्रीय जो शक्तियां हैं, आप टेरिटोरियल जो देख रहे हैं कि कैसे सीमाएं हैं, कैसे बनी हुई हैं किसी राज्य की, उसके अंदर देख सकते हैं कि वो फिर उसके कार्य क्षेत्र में, जैसे इस समय जो चुनाव हो रहे हैं आपके सामने, जब पंचायत का देख लीजिए आप, लोकसभा का देख लीजिए आप, विधानसभा का देख लीजिए आप, जो यह प्रधान जिला प्रमुख का देखिए आप, जो इसके अंदर जो प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन क्षेत्रीय आधार पर होता है, उसके अंदर है जो, उसी के अंतर्गत वो एक चुने जाते हैं जनप्रतिनिधि और फिर ये कार्य करते हैं। एवं कार्यात्मक आधार पर होता है, फिर वही उसी आधार पर कार्य करते हैं कि कौन सा जिला प्रमुख कौन से क्षेत्र का जिला प्रमुख है, प्रधान कौन से क्षेत्र का है और ये कौन से क्षेत्र का है। उसी तरह आप है जो राजस्थान सरकार ले लीजिए, कोई से भी विश्व के अंदर कोई से भी स्टेट देख लीजिए आप, जैसे भारत है, भारत के अंदर यूनियन टेरिटरी के हैं, उसके बाद अपने स्टेट से आपको बात बताऊं, स्टेट्स के अनुसार है जो उसी के अंतर्गत है जो जितने भी कार्य होते हैं वो उस क्षेत्र विशेष में होते हैं। मध्य प्रदेश के अलग बाउंड्रीज हैं, राजस्थान के अलग है, हरियाणा के अलग है, पंजाब के अलग है, उसी को आप देखिए उस बाउंड्री के अंतर्गत ही ऐसा होता है। यही ये शक्तियाँ एक केंद्र में एकत्रित हो जाती हैं तो वह एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती हैं, जबकि संघात्मक शासन में शक्तियाँ प्रांतों या अन्य भौगोलिक उप विभागों में विभक्त होती हैं। समझ के कई शक्तियाँ हैं जो भारत के अंदर देखिए, कई हैं जो सीधे केंद्र का आधिपत्य है, उसके अंदर कुछ है जो राज्यों के पास होती हैं शक्तियाँ, जो जैसे डिफेंस की जो शक्ति है वो केंद्र के अंदर आपको बात बताऊं, और जैसे और जो शक्तियाँ हैं वो राज्यों के पास होती हैं। अमेरिका के अंदर देख लीजिए आप, है जो राष्ट्रपति का चुनाव सीधा हो रहा है इस समय, जो भारत में ऐसा नहीं होता है। जो भारत के अंदर विधानसभा और सांसद ये सब मिलकर चुनते हैं राष्ट्रपति को, जबकि वहाँ पर सीधा वोटिंग होती है, डायरेक्ट होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और अमेरिका का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ये इसमें दोनों के अंदर मुख्य अंतर है। जो कुछ ऐसे भी देश हैं जिसमें केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन स्पष्ट होता है, जैसे भारत है। मूल रूप से राज्यों को एकात्मक एवं संघात्मक दो वृहद विभागों में तथा संघात्मक दो वृहद विभागों में भी विभक्त किया जा सकता है। उनका समुचित विवेचन
अपेक्षित है। धन्यवाद।